हेलो क्लास एंड वेलकम टू अल्फा 2.0। सीयूईटी एग्ज़ाम आपका सिर्फ 2 महीने बचा है। आप अपनी तैयारी आई होप अच्छे से कर रहे होंगे। आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं हमारे इस सीयूईटी यूजी के लक्ष्य बैच को ज्वाइन करके। इसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबरों से आगे जा सकें, आप अपने मनपसंद कॉलेज को पा सकें। आज हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? अवार्ड्स एंड विनर्स। अवार्ड्स एंड विनर्स जो है वो करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट है। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है हर करंट अफेयर में, सिर्फ यहीं पे नहीं कि आप सीयूईटी में इसको पूछा जा रहा है, ये बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसमें देखिए, मैंने आपको इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस के से संबंधित मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगी। क्वेश्चंस आप करेंगे और उसका स्टैटिक पार्ट भी आप पढ़ेंगे इसी में, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस हैं, बाकी अगर कुछ बच जाएगा तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हु वॉन द दादा साहब फाल्के, ये देखिए, अवार्ड 2023 फॉर द बेस्ट फिल्म। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक चीज की है आपके लिए। 2023 ये हर साल बांटा जाता है अवार्ड, इसलिए मैंने यहाँ पे ईयर मेंशन कर दिया है हर क्वेश्चन में, ताकि आपको पता रहे कि 2023 का पूछा जा रहा है कि 2022 का पूछा जा रहा है। क्योंकि कुछ अभी तो 3 ही महीने बीते हैं 2023 को, तो 3 महीने में कुछ अवार्ड्स जो हैं वो अभी बाद में दिए जाएंगे, तो उनका हम लोग प्रीवियस ईयर का ही पढ़ेंगे। लेकिन जो अभी दिए जा चुके हैं इस साल 3 महीनों में, उनका हम लोग लेटेस्ट वाला पढ़ेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर नहीं पूछेगा। अगर आपको लेटेस्ट मिल चुका है तो लेटेस्ट पूछेगा करंट अफेयर्स में। देखिए, हिंदी में क्या है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? जीतने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? इसमें आपको फिल्म का नाम बताना है। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, इंडिया में, बाहर नहीं। देखिए, तो देखिए वहां पे बेस्ट फिल्म पूछी गई थी, तो जो बेस्ट फिल्म है वो है कश्मीर फाइल्स, ठीक है? फिल्म, अब इसमें कई सारी कैटेगरीज होती हैं। कई सारी कैटेगरीज मतलब कि बेस्ट फिल्म मिलेगा, बेस्ट एक्टर मिलेगा, बेस्ट एक्ट्रेस मिलेगा, बेस्ट सॉन्ग मिलेगा, इसमें सब बेस्ट मूवी, सारे के सारी क्राइटेरिया में अवार्ड्स ये दिए जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये अवार्ड, वेट, ये बोर्ड का मिस्टेक है थोड़ा सा। हाँ, फिल्म ऑफ द ईयर मिला था आरआरआर। आरआरआर को रिसेंट में एक और अवार्ड मिला है, वो इसके आगे पढ़ेंगे। आरआरआर और बेस्ट एक्टर के कौन है? रणबीर कपूर। ब्रह्मास्त्र के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? आलिया भट्ट। बेस्ट डायरेक्टर आर बाल्की। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल सचेत टंडन को मिला था, जर्सी में इन्होंने एक सॉन्ग गाया था उसके लिए। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल नीति मोहन को मिला था, गंगूबाई में इन्होंने गाना गाया था उसके लिए, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, अब हमने अवार्ड तो पढ़ लिया कि दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला इस साल, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि शुरू कब हुआ, कौन इसके सबसे पहले किसको मिला था, क्या इसकी हिस्ट्री है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है? दादा साहब फाल्के अवार्ड was introduced by the government of India to commemorate his contribution to Indian cinema, who directed India's first full-length feature film राजा हरिश्चंद्र। देखिए, इंडिया में पहली फुल लेंथ मूवी बनाई गई, पहली मूवी इंडिया की हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र बनाई गई थी 1913 में, और इसको डायरेक्ट किया था इन्होंने, दादा साहब फाल्के ने, ठीक है? इसके डायरेक्टर थे और इंडिया की पहली मूवी बनाई थी, इसलिए इनके नाम से ये अवार्ड शुरू किया गया। इंडियन सिनेमा को 2013 में 100 साल हो गए थे, ठीक? और ये देखिए, फुल लेंथ फिल्म थी। ये कितने मिनट की फिल्म थी? ये थी 40 मिनट की फिल्म,
और सबसे मजेदार बात तो ये है कि इस फिल्म में ना कोई गाने थे ना कोई डायलॉग्स थे, क्योंकि ये म्यूट फिल्म बनी थी, इसमें आवाज नहीं थी, इसमें सिर्फ एक्शन थे। देखिए फिर क्या है, ऑनर्ड विद द हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, द रेसिपिएंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा। ये एक दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, मतलब सिनेमा की ग्रोथ कराने में और अचीवमेंट कराने में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो करता है उसके लिए ये दिया जाता है। ठीक है, मतलब जो सबसे बेहतरीन परफॉर्म करेगा उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, द अवार्ड कंप्राइजेस, देखिए अब अवार्ड में क्या क्या होता है, जैसे अवार्ड, जैसे मैंने आपको अवार्ड दिया तो उसमें क्या क्या होता है, जैसे हमें अवार्ड मिलता है तो एक गिफ्ट होगा और उसमें एक सर्टिफिकेट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए स्वर्ण कमल, स्वर्ण कमल मतलब गोल्डन लोटस होता है, एक मेडल होता है, शॉल होती है एंड अ कैश प्राइज ऑफ ₹10 लाख, 10 लाख का प्राइज मनी भी होता है इसमें। ठीक है, अब देखिए अब इसे थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। देखिए इंडिया की पहली फिल्म, फर्स्ट फिल्म, वेट, फर्स्ट फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। ठीक है, ये म्यूट थी, इसमें आवाज और डायलॉग्स बिल्कुल नहीं थे, लेकिन फर्स्ट बोलती हुई फिल्म कौन सी थी, साउंड के साथ कौन सी मूवी थी, दैट इज आलम आरा। ठीक है, इसके नाम से एक चैप्टर भी है, सीबीएसई में है, खैर अगर आप में हो तो। ये देखिए ये 1913 में बनी थी राजा हरिश्चंद्र, ये 1931 में बनी थी। क्या आप देख रहे हैं, इतने साल बाद, 18 साल, 18 इयर्स के बाद मूवी में साउंड आना चालू हुआ था। ठीक है, इसको डायरेक्ट किया था दादा साहब फाल्के ने, उन्हीं की वजह से वो अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वन द 95th अकेडमी अवार्ड्स फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग 2023। अकेडमी अवार्ड्स को हम एक और नाम से जानते हैं, अकेडमी अवार्ड्स का दूसरा नाम ऑस्कर्स, अभी जस्ट ऑस्कर। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए अकादमी पुरस्कार किसे मिला, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, ये इंडिया से ही मिला है। एम कीरावानी, ये इनको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग क्या था, नाटू नाटू फ्रॉम द फिल्म RRR, इनको ऑस्कर दिया गया। ठीक है, अब इंडिया को इस साल 2 ऑस्कर्स मिले थे। दूसरा ऑस्कर किसको दिया गया था, यहाँ पे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, इसके लिए क्राइटेरिया होता है कि ये 40 मिनट्स, वेट, इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है, ये 40 मिनट्स या 40 मिनट से छोटी होनी चाहिए, तभी ये शॉर्ट फिल्म के अंतर्गत आएगी। ठीक है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म इस बार मिली थी द एलिफेंट विस्परर्स को। ठीक है, द अकेडमी अवार्ड्स, अब अकेडमी अवार्ड्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि अकेडमी अवार्ड्स क्या थे, कब शुरू हुए। द अकेडमी अवार्ड्स ऑल्सो नोन एज द ऑस्कर्स। आपसे इन दोनों में से कोई सा भी नाम पूछ सकता है, आपको दोनों पता होने चाहिए। ऑस्कर्स आर प्रेजेंटेड एनुअली, ये हर साल दिए जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेड एनुअली बाय द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, ये हर साल ऑर्गेनाइज करती है ऑस्कर्स और यही देती है ऑस्कर्स को। दे आर रिगार्डेड एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस सिग्निफिकेंट अवार्ड्स इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री आप कह सकते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो उच्च कोटि का अवार्ड होता है, पुरस्कार होता है, वो
ऑस्कर्स को ही माना जाता है। हर फिल्म में काम करने वाला या हर म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करने वाला चाहता है कि उसको ऑस्कर मिले। जैसे भारत में रह रहे हैं तो आप हर भारत का नागरिक चाहता है कि हमें भारत रत्न मिले, क्योंकि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भारत का, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे, और जैसे अगर आप सिंगर हैं तो आप चाहते हैं कि आपको ग्रैमी अवार्ड मिले। ये कुछ अवार्ड्स हैं। जैसे इफ आप प्लेयर हैं तो आप चाहते हैं ना कि ओलंपिक में हमारा मेडल हो। तो वैसे ही अगर आप आर्ट्स की फील्ड में हैं तो ये सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है आर्ट्स की फील्ड का। अवार्ड्स इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और ये अवार्ड कहाँ दिया जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स में। और यूनाइटेड स्टेट मतलब दिया तो यूनाइटेड स्टेट्स में जाता है, बट इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब चूज किया जाती है जो मूवीज और जो भी है उसका क्राइटेरिया, वो पूरे वर्ल्ड वाइड किया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। देखिए अब इसका फर्स्ट अवॉर्डेड May 16, 1929। ये पहली बार ऑस्कर्स को अवार्ड किया गया था 16 मई 1929। 93 ईयर्स हो चुके हैं इस अवार्ड को देते देते, ठीक। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं जो इंडिया के मशरफ से हैं, ठीक है। इस बार इंडिया ने 2 अवार्ड्स जीते, ठीक। 2009 के बाद अब 2023 में इंडिया ने 2 अवार्ड्स जीते, ठीक। इससे पहले ऑस्कर इनको कब मिला था? 2009 में। किसको मिला था? AR रहमान को। AR रहमान ही पहले ऐसे इंडियन हैं जिनको 2 ऑस्कर मिल चुके हैं, 2 ऑस्कर्स, ठीक है। AR रहमान फर्स्ट इंडियन है जिनको 2 ऑस्कर मिल चुके हैं जय हो के लिए। जय हो जो इनका सॉन्ग था उसके लिए भी इनको ऑस्कर मिला था 2009 में, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो इंडिया से फर्स्ट ऑस्कर किसको मिला था? इनको मिला था? नहीं, फर्स्ट ऑस्कर जो मिला था, फर्स्ट ऑस्कर फॉर इंडिया, वो मिला था भानु अथैया को फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। ये इंडिया की पहली फीमेल थी जिनको ऑस्कर मिला था बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का, ठीक है। ये फर्स्ट थी। ये AR रहमान को 2 मिला। मतलब चीजें जो डिफरेंट हैं, बीच में काफी लोगों को मिला, सत्यजीत रे को भी मिला था और भी कई लोग थे जिनको मिला था। बट जो इम्पोर्टेंट है, मतलब इनके साथ कुछ नया हुआ, जैसे ये फर्स्ट है, ये नई चीज है कि फर्स्ट है, यहाँ पे इनको 2 मिला, ये नई चीज है, ठीक है। और यहाँ पे इनको रिसेंट में मिला। रिसेंट का पार्ट ही करंट अफेयर, ये तो स्टैटिक पार्ट हो गया, जो पुराने थे वो स्टैटिक में आएंगे वो सारे। जो ये रिसेंट का है, ये जो इस साल 2023 में मिला, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, हु वॉन द 65th एनुअल ग्रैमी अवार्ड फॉर एल्बम ऑफ द ईयर? ग्रैमी अवार्ड्स किसको दिए जाते हैं? ये बेसिकली सिंगिंग से एसोसिएटेड है, मतलब गाने से। इनका एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ गाने की फील्ड में दिए जाते हैं। हिंदी में क्या है? एल्बम ऑफ द ईयर के लिए ग्रैमी किसने जीता, ठीक है। नेक्स्ट आंसर क्या है? ये हैरी स्टाइल्स को मिला था इस साल, उनकी एल्बम हैरीज हाउस के लिए ये एल्बम थी, ठीक। इसके लिए उन्हें ग्रैमी दिया गया था इस बार, ठीक है। सबसे ज्यादा ग्रैमी किसके पास है? बियॉन्से एंड मैवरिक, ठीक। इनके पास भी 4 है, इनके पास भी 4 है, ठीक है। मोस्ट नंबर ऑफ ग्रैमीज, मोस्ट नॉमिनेशंस किसके पास है? बियॉन्से के पास। 9 बार नॉमिनेट हुई है ये ग्रैमी के लिए, और मिला इनको 4 बार है, 5 बार नहीं मिला है, ठीक है। अब ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है।
द ग्रैमी अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड बाय द रिकॉर्डिंग अकेडमी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। कौन देता है ग्रैमी अवार्ड्स? ये देता है रिकॉर्डिंग अकेडमी, अमेरिका की एक रिकॉर्डिंग अकेडमी है जिसका नाम रिकॉर्डिंग अकेडमी है, वो देती है ग्रैमी अवार्ड्स। ठीक है, आज बोर्ड को क्या हो गया है? ठीक है, टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री में जिसने भी बहुत बेहतरीन काम किया होगा उस साल एनुअली मिलता है। तो ये साल साल भर के, जैसे इस साल किसी ने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया, बहुत ही अच्छा म्यूजिक बना दिया या एल्बम बना दी, तो उसको अगले साल हम ग्रैमी के लिए नॉमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, दे आर रिगार्डेड बाय मेनी एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस सिग्निफिकेंट अवार्ड्स इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। कई सारे लोग तो इसको सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड, मतलब बहुत ही बेहतरीन अवार्ड, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था प्रीवियस स्लाइड में, इसको म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बढ़िया अवार्ड माना जाता है। ठीक है, अगर ग्रैमी किसी को मिल गया तो वो सिंगर, एक हनी सिंह का गाना भी था, मैं ग्रैमी ले आऊंगा करके, वही वही ग्रैमी। ठीक है, it was originally called the gramophone awards। ग्रामोफोन किसे कहते हैं? और जो टेप रिकॉर्डर टाइप नहीं आता था, बड़ी सी कैसेट लगती थी, उसमें एक बजने वाला वो माइक टाइप होता था, उसको ग्रामोफोन कहते हैं। अब ग्रामोफोन से याद आया, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, थॉमस एवा एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इफ आई एम राइट, इन दोनों ने मिलके इसका आविष्कार किया था, ग्रामोफोन का। इसका नाम पहले, इस अवार्ड्स का नाम ग्रामोफोन अवार्ड्स होता था, बाद में ये चेंज करके ग्रैमी रख दिया गया था। ठीक है, ये नाम काफी ओल्ड फैशन लग रहा था तो उन्होंने न्यू फैशन में ग्रैमी रख दिया, स्लैंग बना दिया उसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हु वॉन द पुलित्जर प्राइज फ्रॉम इंडिया? ये देखिए, यहाँ पे भी मैंने ईयर मेंशन किया है, अभी तक ये 2023 का नहीं मिला है, इसलिए मैंने ईयर 2022 मेंशन कर रखा है यहाँ पे। पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता? भारत से, इंडिया से पूछा गया है, बाहर से नहीं। ये जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाता है, पत्रकारिता। जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाता है, जो सबसे बढ़िया पत्रकारिता करता है। ये पूरे वर्ल्ड में से चूज किए जाते हैं कुछ लोग जिन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। तो भारत से इस बार किसने जीता था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ भारत से 3 लोगों ने जीता था इस अवार्ड को। कौन कौन है? दानिश सिद्दीकी, who was awarded posthumously। posthumously मतलब मरणोपरांत। ठीक है, मतलब मरने के बाद, हिंदी का थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर। अलॉन्ग विद 3 लोगों को दिया गया था, अदनान अबीदी, सना इरशाद मत्तो। ये 3 लोग थे जिनको दिया गया था, लेकिन जो दानिश सिद्दीकी हैं, ये इनको मरने के बाद मिला था। ठीक है, ये मर चुके थे तब तक, जब तक ये अवार्ड इनको दिया जाता तब तक। एंड अमित दवे were awarded the best Pulitzer Prize 2022, awarded the Pulitzer Prize 2022 from India। फिर ये देखिए, दानिश सिद्दीकी ऑफ Reuters has been given the award posthumously। ये तो मैंने आपको बता दिया, वहां पे इनको मरने के बाद दिया गया था। He was killed during the conflict between Taliban and the Afghan army। ये तालिबान और अफगान आर्मी के बीच जो जंग, लड़ाई नहीं चल रही थी, ये उसी में मारे गए थे। वहीं पे रिपोर्टिंग करने में, वहां की जर्नलिज्म या वहां की चीजें इकट्ठा करने में, जानकारी, ये मारे गए थे। ठीक है, अदनान अबीदी, सना इरशाद मत्तो एंड अमित दवे वर अवॉर्डेड
फॉर देयर इमेजेस ऑफ कोविड टोल इन इंडिया। और इनको किस लिए अवार्ड मिला था? इंडिया में कोविड चल रहा था जब, तो कोविड की जो सिचुएशन थी और जो पोजीशन थी इंडिया की, उसको सही सही डिपिक्ट करने में, सरकारी आंकड़े नहीं, खुद के आंकड़े, मतलब जो एकदम एक्यूरेट चीजें होती है ना, अंदर से निकालना जिसे कहते हैं जानकारी को, वो एकदम एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन की थी, मतलब इमेज प्रेजेंट की थी वर्ल्ड के आगे। तो इसलिए इनको मिला था पुलित्जर प्राइज 2022। 2023 का अभी हुआ नहीं है, जब होगा तो आप लोग इसमें एग्जाम से पहले अगर आपके हो गया तो आप लोग प्लीज इसमें ऐड कर लीजिएगा उस इंफॉर्मेशन को। देखिए अब इसके कुछ बैकग्राउंड जान लेते हैं। द पुलित्जर प्राइज इज एन अवार्ड एडमिनिस्ट्रेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कौन देता है इस अवार्ड को? कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है फॉर अचीवमेंट्स इन न्यूज़पेपर मैगजीन। देखिए किस किस फील्ड में दिया जाता है? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूजिकल कॉम्पोजिशन। न्यूज़पेपर अखबार, मैगजीन ऑनलाइन जर्नलिज्म मतलब ऑनलाइन जो पत्रकारिता करते हैं ना, जैसे खबरें ऑनलाइन छाप रहे हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो पत्रकारिता करते हैं वो। फिर क्या है? लिटरेचर एंड म्यूजिकल कॉम्पोजिशन विद इन द यूएस। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1917, 1917 में ये दिए जाने लगा बाय प्रोविजंस इन द विल ऑफ जोसेफ पुलित्जर। जोसेफ पुलित्जर जो थे न्यूज़पेपर पब्लिशर थे, यहाँ पे लिखा है देखिए, ये एक न्यूज़पेपर पब्लिशर थे। जब ये मरे तो इन्होंने अपनी विल में, मतलब जो वसीयत होती है उसमें लिख के गए कि अब इस नाम से ये अवार्ड शुरू किए जाएं। एज अ न्यूज़पेपर पब्लिशर उन्होंने बहुत फॉर्च्यून मतलब काफ़ी वेल्थ बनाई थी, काफ़ी पैसे इकट्ठा करके वेल्थ बनाई थी। तो उन्होंने लास्ट में अपनी जो जायदाद थी उसको छोड़ के गए और ये लिख के गए कि इस नाम से ये अवार्ड दिए जाना चाहिए। उसके बाद से ये अवार्ड दिए जाने लगे। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? हु इज द विनर ऑफ 2022 बुकर प्राइज? बुकर प्राइज तो आप सबको पता है, अगर आपने बागबान देखी होगी, वैसे तो हमेशा आती रहती है, बागबान में अमिताभ बच्चन को बुकर प्राइज मिलता है। याद है उसकी जो बुक है बागबान करके? बुकर प्राइज क्या होता है? बुकर प्राइज होता है जो दिया जाता है किसी जो बेहतरीन बुक्स को इकट्ठा किया जाता है, उनमें से जो सबसे उसमें से भी बेहतरीन बुक होती है उसको दिया जाता है बुकर प्राइज। बुकर प्राइज के पाने से होता ये है कि जो सेल्स होती है ना बुक की, वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, इस बार 2022 का बुकर प्राइज जो है वो श्रीलंकन ऑथर शेहान करुणातिलक को मिला है। ये श्रीलंका के ऑथर हैं, इनको मिला है। ये इनकी सेकंड नॉवेल है, इसका नाम था द सेवन मून्स एंड माली ऑफ माली अलविदा। ये इनकी नॉवेल का नाम था। ये श्रीलंका से थे, इनका नाम ये था शेहान करुणातिलक। ठीक है, इनको बुकर प्राइज मिला 2022 का। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में काफी सारे अवार्ड्स आते हैं, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ वही कवर करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स वर गिवन दिस ईयर? हर साल पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं, ये आपको पता है। कब दिए जाते हैं? ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे के पहली शाम को इसको दिया जाता है। ऑन द ईव ऑफ का मतलब होता है अ नाइट बिफोर। थोड़ा सा इंग्लिश भी पढ़ लेंगे। अ नाइट बिफोर, एक रात पहले। रिपब्लिक डे कब होता है? 26 जनवरी।
ये 25th, ठीक है। हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स, इसमें हाउ मेनी पूछा, नंबर, पद्मा अवार्ड्स वर गिवन दिस ईयर, कितने मिले, नंबर पूछा है, ठीक है। तो देखिए प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू conferred Padma Awards for this year at civil investiture ceremony at राष्ट्रपति भवन। ये राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। जो नॉमिनेटेड पर्सनालिटीज होती हैं वो सारी वहां पे प्रेजेंट होती हैं उस ईव में, ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे वहां पे प्रेजेंट होती हैं और उनको अवार्ड दिया जाता है। ऑफ द 106 पद्मा अवार्ड्स, नंबर पूछा था, 106 अवार्ड्स दिए गए थे। अवार्ड्स दैट वर अनाउंस्ड 6 आर पद्म विभूषण, 6 लोगों को उसमें से पद्म विभूषण दिया गया। इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी का होता है, 9 आर पद्म भूषण एंड 91 आर पद्म, ठीक है। 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था, 9 को पद्म भूषण एंड 91 आर पद्मश्री, ठीक है। अब किसको किसको मिला, कौन सी फेमस पर्सनालिटीज थी, सबको तो आप नहीं जानते होंगे 106 में, बट कुछ फेमस पर्सनालिटीज जो थी उनको भी मिला। जैसे मुलायम सिंह यादव को मिला, पोस्टहमसली इनको भी मिला होगा मरने के बाद। जाकिर हुसैन को मिला, KM बिरला को मिला, सुधा मूर्ति कौन है, इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं नारायण मूर्ति, ये उनकी वाइफ है, ठीक है। अगर आप इसमें ऋषि सुनक को जानते होंगे तो ये उस समय जिस समय बने थे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर यूके के, उस समय ये बहुत ही ज्यादा चर्चे में थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इन अवार्ड्स की कुछ हिस्ट्री जान लेंगे हम कि ये क्यों दिए जाते हैं, इनकी हिस्ट्री, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना भी जरूरी है। पद्म विभूषण इन तीनों अवार्ड्स में से हाईएस्ट प्रायोरिटी के अवार्ड्स होते हैं, देन कम्स द पद्म भूषण एंड देन द पद्मश्री, ठीक है। लेकिन जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया है वो क्या है, इट्स द भारत रत्न। ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इंडिया अगर भारतीय नागरिक है जिसको कोई ये भारत रत्न मिल चुका है, वो काफी ऑनर फील करता है अपने में कि ये आज बोर्ड कितना खराब है, नॉट अवॉर्डेड सिंस 2019, ये तो फर्स्ट है। फिर इसके बाद इन तीनों की प्रायोरिटी में ये सेकंड पे आता है, ये थर्ड पे आता है एंड देन ये फोर्थ पे आता है, ठीक है। देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट इज द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया आफ्टर द भारत रत्न। जैसा मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या है, इट इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड देन ये दो, इट इज द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। पद्मश्री जनरली ये आर्ट्स की फील्ड में दिया जाता है। बेसिकली जो एक्टर्स होते हैं ना, एक्टर्स एक्ट्रेसेस, ज्यादातर ये उन्हीं को मिलता है। बाकी तो ये अवार्ड्स सोशल सर्विस और कुछ बहुत ही ब्रेवरी वाले काम पे भी मिलते हैं, बट ये वाला बेसिकली ये आर्ट्स की फील्ड से एसोसिएट करता है और इसको उन्हीं को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हु वॉन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। यहाँ पे इसका प्रीवियस नाम क्या था, इसका प्रीवियस नाम क्या था, इसका प्रीवियस नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसको पहले हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से जानते थे इस नाम से, बट अब इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। हिंदी में एक क्वेश्चन क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी कौन है। इस साल ये किसी को मिला था, किसको मिला था ये देखिए यहाँ पे एक टेबल टेनिस प्लेयर है इंडिया के, शरद कमल, इनको मिला था ये इस साल। ये एक ही पर्सनालिटी को बेसिकली दिया जाता है, कोई एक जो इंडिया का, ये इंडिया का
हाईएस्ट खेल पुरस्कार कह सकते हैं, सबसे बड़ा खेल में जो दिया जाता है पुरस्कार, इसे कह सकते हैं हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर। इसे हम कह सकते हैं, ठीक है, सबसे प्रायोरिटी पे रहता है ये। हाँ, शरद कमल वन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिस ईयर 2022 का। 2023 का भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। अगर एग्जाम से पहले आपके फिर अगर ये हो जाएगा तो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा उसको, ठीक है। अभी तक ये नहीं दिया गया। फिर क्या है इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा, द खेल रत्न अवार्ड ऑफिशियली नोन एज द मेजर ध्यान, इसको खेल रत्न अवार्ड भी कहते हैं। तो 3-4 नाम है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ऑफिशियली नोन एज द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया। ये देखिए मैंने आपको ये लास्ट स्लाइड में बताया था और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है ये इंडिया का, ठीक है। इट इज अवॉर्डेड एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, अभी कौन सी मिनिस्ट्री इनको अवार्ड करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अवार्ड किए जाते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, सॉरी गाइज ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज ये बोर्ड बंद हो गया था, तो मैं दोबारा से ये क्वेश्चन आपको समझा दूंगी। ये देखिए क्वेश्चन क्या था, हु वन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसने जीता, ठीक है। आंसर इज, ये मिला था इस साल, ये हर साल एनुअली दिया जाता है, ये टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल को मिला था 2022 का अवार्ड, ठीक है। देखिए अब इसका बैकग्राउंड क्या है, द खेल रत्न अवार्ड ऑफिशियली नोन एज द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में स्पोर्ट्स अगर आप खेल रहे हैं, तो अगर आपको कोई सपना है कोई हाई अचीवमेंट करने का, तो सबसे पहले तो आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड तो लेना ही है। ओलंपिक उसके बाद, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अवार्ड इट इज एनुअली अवॉर्डेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, देखिए कौन सी मिनिस्ट्री इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अवार्ड करती है, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री करती है? द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वन द अर्जुना अवार्ड 2022? अर्जुना अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी कौन, ठीक है। अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? जो अपनी अपनी गेम्स या अपनी अपनी फील्ड में जो प्लेयर्स बेस्ट परफॉर्म करते हैं, उनको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। देखिए 25 स्पोर्ट्स पर्सन्स रिसीव्ड अर्जुना अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2022। ये 2022 के, इस साल नहीं ऑर्गेनाइज किया गया है अभी ये। 2022 में 25 स्पोर्ट्स पर्सन, 25 खिलाड़ियों को ये अर्जुना अवार्ड दिया गया था, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या इसका सिग्निफिकेंस है, इट इज अवॉर्डेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ, जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट्स होंगे या अवार्ड्स होंगे, वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देगा, ठीक है। टू रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स, ये नेशनल लेवल पे होते हैं, और ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अगर आप स्पोर्ट्स में करते हैं तो ये आपको दिए जाएंगे, ठीक है। अर्जुन अवार्ड ये 25 लोगों को दिए गए थे। ये 25 लोग कौन कौन थे? एथलेटिक्स में ये, 1 सेकेंड, एथलेटिक्स में ये 3 लोगों को दिए गए थे, बैडमिंटन में 2 लोगों को। इनके नाम देखिए, इनके नाम आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कुछ प्लेयर्स हैं जो काफी फेमस हुए थे, उनके नाम। बॉक्सिंग में इन दोनों को, ये जो बॉक्सिंग ये प्लेयर हैं निखत जरीन, इनके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी स्लाइड में। फिर चेस में इन दोनों लोगों को दिए गए थे, हॉकी में इनको, जूडो, कबड्डी, लॉन बॉल, मलखम, शूटिंग, टेबल टेनिस, रेसलिंग, वुशु, पैरा बैडमिंटन, पैरा बैडमिंटन में 2 को, पैरा स्विमिंग, डेफ बैडमिंटन। इस पैरा
पैरा ओलंपिक जैसे होते हैं अलग, इनके लिए भी पैरा अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। पैरा अवार्ड्स में भी कई सारी कैटेगरीज हैं ये सब, ठीक है। इन लोगों को पैरा में अवार्ड दिए गए थे, फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को ये दिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है किन की, निखत जरीन की। निखत जरीन बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में, क्योंकि इन्होंने कॉमनवेल्थ, वेट, मैं ये निखत जरीन का बता रही हूँ आपको, इनका कॉमनवेल्थ 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल लाया था, ठीक है। और AIB ऑल इंडिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी इन्होंने गोल्ड लाया था। ये काफी बेहतरीन खिलाड़ी है। ये कॉमनवेल्थ का बर्मिंघम वाला 2022, बर्मिंघम का है इंग्लैंड में, ठीक है। इन्होंने इन दोनों में भी गोल्ड मेडल लाया था, तो इनका नाम यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी ये पूरी टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही इसमें से फेमस पर्सनालिटीज होती हैं जिन्होंने और भी खेलों में आगे किया होता है, उन्हीं का पूछता है ज्यादातर। बस एक बार आप इसमें पढ़ लेना। फिर जो 9th क्वेश्चन है वो क्या है, हु वन द नोबेल पीस प्राइज 2022? दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड्स, नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला था? इस साल ये अभी हुए नहीं है, ये दिसंबर में ही आई थिंक दिए गए थे, तो अभी तो फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है, लास्ट ईयर के ही पूछेगा। द 2022 पीस प्राइज इज अवॉर्डेड टू ह्यूमन राइट्स एडवोकेट एलेस ब्याल्स्की, इनको मिला था, ये बेलारूस से है। और रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल को मिला था। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये पर्सन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन है, एलएस पर्सन है, ठीक है। एंड यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, ये भी ऑर्गेनाइजेशन है। इन 3 लोगों ने मिलके नोबेल पीस प्राइज 2022 शेयर किया था, ये 3 लोगों के बीच शेयर हुआ था ये प्राइज, ठीक है। अब देखिए, द नोबेल प्राइजेस आर अवॉर्डेड टू दोज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर मतलब पहले साल, इससे पहले, हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड, मतलब इन्होंने इंसानियत के लिए कुछ बहुत बेहतरीन काम अगर किए होते हैं तो इनको अवार्ड दिया जाता है, ये नोबेल पुरस्कार, ठीक है। अगर इन्होंने पहले, इनसे पहले जिस साल दिया जाता है उससे पहले के सालों का इनका रिकॉर्ड देखा जाता है कि इन्होंने क्या अच्छे अच्छे काम किए, उस हिसाब से फिर इनको अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट, अल्फ्रेड नोबेल कौन थे जिनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है, वो कौन थे? ही वॉज अ स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, मोस्ट फेमसली नोन फॉर द इन्वेंशन ऑफ डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल जो थे, उनका सबसे फेमस जो इन्वेंशन है वो क्या है? डायनामाइट का। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने ही की थी, ठीक है। इनका जन्म स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था इन 1905 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रिवॉर्ड क्या क्या मिलता है? अब अवार्ड तो दे दिया, जैसे लास्ट में मैंने दादा साहब फाल्के में बताया था कि वहां पे एक लोटस सिंबल मिलता है और शॉल मिलती है, 10 लाख रुपए मिलते हैं एंड ऑल। यहाँ पे क्या मिलता है? गोल्ड मेडल, एक मेडल दिया जाता है, अ डिप्लोमा, एक डिप्लोमा एंड अ मॉनेटरी अवार्ड ऑफ 10 मिलियन।
10 मिलियन का अवार्ड दिया जाता है। अब 10 मिलियन अगर 3 लोग हैं वो सेम अवार्ड, जैसे ये लास्ट वाला जो पीस प्राइज है, पीस प्राइज यहाँ पे 3 लोग शेयर कर रहे हैं, तो ये तीनों को 10-10 मिलियन नहीं मिलता है, ये डिवाइड हो जाएगा फिर अमाउंट। ठीक है, फील्ड्स क्या क्या हैं, किन किन फील्ड्स में, 5 फील्ड्स में ही दिया जाता है, बस बहुत बड़ा इलेबोरेट नहीं किया गया है इसको 5 फील्ड में ही दिया जाता है। फिजिक्स में दिया जाता है, किसी ने अगर फिजिक्स में कोई नई खोज की है, केमिस्ट्री में अगर किसी ने कुछ अच्छा खोजा है या कोई एक्सपेरिमेंट किया है या कुछ भी, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, मेडिसिन में दिया जाता है, बेसिकली हम लोग मेडिसिन ही ज्यादा पढ़ते हैं इसको, फिजियोलॉजी नहीं, लिटरेचर में दिया जाता है एंड पीस में दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी बात है कि ये जितने प्राइज है लिटरेचर तक, ये 4 प्राइज, ठीक है, ये 4 प्राइज दिए जाते हैं स्टॉकहोम स्वीडन में। अल्फ्रेड नोबेल के बर्थ प्लेस पे, लेकिन जो ये पीस प्राइज है ये यहाँ नहीं दिया जाता। ये कहाँ दिया जाता है, ये दिया जाता है नॉर्वे में। ये इंपॉर्टेंट बात थी इसकी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 10th क्वेश्चन, हु वॉन द ज्ञानपीठ अवार्ड 2020। ये लिखा ऐसे जाता है लेकिन पढ़ा ऐसे जाता है, ज्ञानपीठ। ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसने जीता था? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? ये लिटरेचर में दिया जाता है। तो ये किसने जीता था इंडिया से? ये इंडिया में लिटरेचर में जो बेस्ट काम करता है उसको दिया जाता है। दामोदर मौजो अवॉर्डेड द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड। ये किस लैंग्वेज के राइटर हैं? कोंकणी। कोंकणी कहाँ की लैंग्वेज है? गोवा। गोवा में कोंकणी बोली जाती है। ठीक है, अब देखिए इसका बैकग्राउंड देखते हैं। द ज्ञानपीठ अवार्ड इज द ओल्डेस्ट एंड द हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली। हर साल दिया जाता है। ओल्डेस्ट है ये, हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है, मतलब लिटरेचर में, पढ़ाई लिखाई में ये अवार्ड सबसे बड़ा है, लिखने में, बुक्स। ठीक है, इंडिया में। ऐसे तो वो बुकर प्राइज जो मिला था बाय द भारतीय, अब ये देता कौन है? भारतीय ज्ञानपीठ, टू एन ऑथर, लेखक को, फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिटरेचर। उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जो लिटरेचर में वो अपना बड़ा योगदान देते हैं, उसके लिए ये उनको दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें मैंने आपको ये नाम तो बता दिया था कि पीस प्राइज किसे मिला। ठीक है, 3 लोगों ने शेयर किया था, पीस प्राइज आपको पता लग गया। लिटरेचर का प्राइज एनी अर्नॉक्स को मिला था। ठीक है, और बाकी मैंने 2 का बता दिया 5 में से, आपको बाकी 3 का ये आप खोज के लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। इसी बहाने आप थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब एक और था बीच में, मैं बताती हूँ आपको। जो भारत रत्न है, ये मैंने आपको बताया था, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये सिर्फ इंडियंस को दिया जाता है। पर क्या सिर्फ इंडियंस को ही आज तक दिया गया है ये अवार्ड? नहीं, ये 3
3 लोगों को और दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे अभी फैक्ट याद आया। ये देखिए, ये पहली मदर टेरेसा, दूसरे गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान, मैं बोल रही हूं आप लोग समझ जाइएगा, अब्दुल गफ्फार खान एंड देन थर्ड नेल्सन मंडेला। ये इंडियंस नहीं है पर इनको फिर भी दिया गया है अवार्ड। मदर टेरेसा, इन्होंने इंडिया में आके अपने कंट्रीब्यूशन दिए, सोशल वर्क काफी किया, नोबेल प्राइज भी जीता, इन्होंने भारत रत्न भी जीता है, ठीक है, लेकिन ये इंडियन नहीं है, ये इंडियन बॉर्न सिटीजन नहीं है। अब्दुल गफ्फार खान, ये ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए थे, ब्रिटिश इंडिया मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, तीनों साथ में, तो ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए थे, लेकिन आफ्टर पार्टीशन ये चले गए पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी इनको दिया गया था भारत रत्न अवार्ड। और जो नेल्सन मंडेला है, ये साउथ अफ्रीकन सिटीजन थे, लेकिन इनको भी भारत रत्न दिया गया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको पता रहेगा तो आप बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप जो नंबर दिए गए हैं व्हाट्सएप के, उन पे भी पूछ सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आई विल सी टू इट, मैं उन्हें देखूंगी और उनके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट क्लास में उनका सोल्यूशन दूंगी, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ये काफी रीसेंट अवार्ड्स हैं, ये आपके एग्जाम में पूछेगा। कोई आप क्वेश्चंस तो देखिए, आप एग्जाम में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, करंट अफेयर बहुत ही बड़ा पार्ट है, इसको आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए जितना हो सके मैक्सिमम हम लोग पढ़ लेंगे बाकी क्वेश्चंस। लेकिन देखिए, अगर आप स्टोरी के वे में पढ़ेंगे ना किसी भी चीज को, जैसे कि आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, उसके आपको आगे पीछे का बैकग्राउंड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पता है, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, ठीक है। और इंटरेस्ट से जो चीजें आप पढ़ेंगे ना वो आपको याद रहती है। इसीलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन, इसका आंसर 4 ऑप्शन है, इसका आंसर हाँ हाँ ठीक है, ये नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़िए, उसको समझिए, उसका आंसर समझिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए कि क्यों होता था, किस लिए चीजें होती हैं, तो उससे आपको क्या है ना, स्टोरी जैसा माइंड में फिट हो जाएगा कि अच्छा ये चीज उसलिए होती थी, तो ये, तो आप अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं भी आता ना, तो आप रिलेट कर पाएंगे उसको, एंड देन यू आर एबल टू राइट दैट आंसर, आप अच्छे से कर पाएंगे। अब क्वेश्चन कोई जरूरी थोड़ा ना कि यही पूछ लेगा आपसे, ये बताइए अवार्ड, आपसे ये भी तो पूछ सकता है क्यों दिया जाता है, कौन देता है इन्हें, ये भी तो पूछ सकता है ना। अब 106 अवार्ड्स दिए गए, उसमें से अगर रेसिपेंट्स पूछ लेगा रीसेंट, तो मैंने आपको वो भी बताया कि मुलायम सिंह यादव, सुधा मूर्ति एंड जाकिर हुसैन, ये सब नए इनको ऐड किया गया है, तो आपको क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी स्पेसिफिक पार्ट से। मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है, आप इसके भी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। थोड़ा डिटेल वे में पढ़ने से यही होता है, और क्वेश्चंस हमेशा एक सीरीज में करने होते हैं। अवार्ड्स का क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको अवार्ड्स एंड विनर्स बताया, तो आपका एक जगह लिखा हो गया ना अब अवार्ड्स एंड विनर्स, ठीक है। अब आप एक पेज खोलेंगे कभी भी रैंडम, वैसे तो 2 ही महीने बाकी हैं, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, बट 2 महीने में आपके पास डोमेन भी तो 3 है ना। एक लैंग्वेज टेस्ट आप तैयार करेंगे, फिर आपका डोमेन है ही काफी ब्रॉड है वो भी, और ऊपर से ये लैंग्वेज, ऊपर से ये जनरल टेस्ट, 3 चीजें आपको पढ़नी है, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आप अब सिर्फ जनरल टेस्ट में आप पूरा दिन लगा दे रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है ना। तो एक सीरियल नंबर वाइज पढ़िए, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, कुछ एकदम इलेबोरेटेड वे में और समराइज की हुई चीजें हैं सारी, आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होगा,
मैं आपको एकदम एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रही हूँ और टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, कोई भी दिक्कत ना हो। एग्जाम से एक दिन पहले अगर आप खोलें तो अच्छा ये अवार्ड्स थे, ये स्पोर्ट्स थे, ये था, ये वो था, पढ़ के एकदम एक लाइन से आपको सब याद हो जाए। ऐसे खिचड़ी पक जाती है रोज रोज पढ़ने में, प्रॉब्लम यही होती है। रोज रोज पढ़ने में एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट होता ये कि आपको फिर भी एक नोट्स बनाने पड़ते हैं प्रॉपर, उनमें से चीजों को निकालना पड़ता है। जैसे ये कोई अवार्ड अगस्त में दिया गया, कोई जनवरी में दिया गया, जनवरी वाले तो जनवरी में चले गए ना, अगस्त वाले अगस्त में रह गए, तो बीच में इतना गैप आ गया, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े, ठीक है। तो इससे बेटर क्या है, एक पेज पे लिख लो सारे अवार्ड्स विनर्स, हो गया काम, पूरे साल के हो गए। कितने ही अवार्ड मिलेंगे साल भर में, और सारे अवार्ड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं होते, कुछ हैं जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वही इंपॉर्टेंट, एनटीए उतना ही पूछेगा। और खास करके जो गवर्नमेंट देती है ना अवार्ड्स, वो इस फील्ड में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या नेशनल कोई चीज है जो नेशन से है या फिर इंटरनेशनल है, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर आपके ये पार्ट में है, सिर्फ उतना ही लिखा है, ठीक है। तो अपनी तैयारी बढ़िया से करिए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमारे टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। बैच में काफ़ी अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं आपके लिए, बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिक वे में आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।